गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब बढ़िया ही होंगे गाइस। तो गाइस आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ मेरी लाइफ लाइन से, मेरा सब कुछ मेरी प्यारी मम्मा से। और आप उनकी स्टोरी से इतनी इंस्पायरिंग है, आपको बहुत कुछ उनकी स्टोरी से सीखने को मिलेगा। तो आ जाओ गाइस, आपको मिलाता हूँ। हाय गाइस, ये है मेरी प्यारी मम्मा। हाय मम्मा। तो गाइस मैं आपको शुरू करना चाहता हूँ एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी बात से बता के कि जब मतलब पहले तो सारी लेडीज़, जितनी भी लेडीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट, जितनी भी लेडीज़ हैं इस वर्ल्ड में। और दूसरी बात गाइस, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट मैं उन लेडीज़ को करता हूँ जो लेडीज़ जैसे जिनके हस्बैंड जो आर्मी होते हैं, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग से जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है। वो उनको मतलब आप समझ लो कि जब से मैं तो छोटा था तो मुझे चीज़ें इतनी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ ना तब मुझे समझ में आया कि मेरी माँ को क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ी और कितनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग उनकी लाइफ थी। क्योंकि जब भी किसी भी वुमेन का जो हस्बैंड होता है वो आर्मी या किसी भी सर्विस में होता है, जो घर से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, एक मतलब औरत को बहुत ज़्यादा कोई भी पेन होगा या कभी भी उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसके बच्चे तो छोटे छोटे होंगे, तो बेचारी वो किसको अपना दर्द दिखाएगी, किससे अपनी बातें शेयर करेगी। अब हस्बैंड तो आ नहीं सकता मम्मा से गाइस। तो मम्मी मेरे को आपसे एक बात पूछनी है जो मैं हमेशा गौर करता है बचपन से, कि आप हमेशा इतनी खुश क्यों रहती है? मतलब कि जब पहले भी देखा था तब भी हंसती थी, आज भी देखा था हंसती है, मतलब कभी आपको दुखी देखा ही नहीं। हमारी वजह से नहीं दुखी दिखती कि हम लोग दुखी ना हो जाए। बस जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। और माँ की खुशी तो उसके बच्चों में होती है। जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ अपने आप खुश होती है। और छोटे मोटे तो मतलब परेशानी लगी रहती है यार, सब कुछ रहता है जिंदगी में, सब कुछ आगे बढ़ना चाहिए। गाइस देखा ना, एक माँ के लिए सब कुछ बहुत छोटा ही होता है, सारा दर्द, क्योंकि ज़िंदगी में इतना झेल लेती है ना कि सब कुछ छोटा ही छोटा लगने लगता है उनको। शादी आपकी हो गई थी मतलब छोटे पे, तो मतलब पापा नहीं रहते थे साथ में, तो अब ऐसा जैसे होता था कि मतलब आप अकेली रहती थी तो आपको कोई दर्द होता था, सब कुछ होता था, तो पापा रहते नहीं थे तो आप अपनी बातों को मतलब आप किसके साथ शेयर करती थी? तो पापा तो आप तो लेटर लिखोगी तब कहीं पापा के पास पहुंचेगा, तो आप तो ऐसे शेयर नहीं कर पाती हो किसी के साथ। नहीं यार, क्या छोटी मोटी बातें क्या बताना, अपने मतलब अपने बच्चों में ही खुश रहना, अपना जीवन मतलब बच्चों के साथ। और ये सोचते कि अपने छोटी मोटी बातें बताकर क्या पति को परेशान करना, जो है सो सब मतलब खुश हैं बस अपनी ज़िंदगी में। बच्चे ही हमारे जीवन है, पति हमारा जीवन है, सब कुछ बस एक ही चीज़ को, बच्चों को देखकर बस आगे बढ़ते रहना। मैं जब छोटा छोटा था मुझे शायद वही एक बात याद है जो छोटे बचपन की बात थी कि आप मुझे जैसे जब पानी आनी रास्तों में भर जाता था, जब ये बना हुआ नहीं था यहाँ का एरिया, तो जब आप मुझे ले जाती थी तो जैसे पानी भरा रहता था तो मेरी ड्रेस गंदी ना, आप मुझे गोद में ले लेती थी। तो जब मैं आपसे पूछता था कि मम्मी क्यों परेशान होती हैं, तो मैं क्या बोलता था? मतलब आप बोलते थे कि मम्मी आप क्यों परेशान होती है, मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं फिर पढ़ूंगा, जब बड़ा होकर। तो मैं बोलती थी बेटा बड़ा होकर तब बड़ा होगा तब क्या पढ़ेगा, अभी पढ़ो ना। फिर मैं आपको ले जाती थी अपने गोद में उठा कर, ये बोलती थी मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा बनाऊंगी। ये मेरा सपना था कि जीवन में अपने बेटा को बहुत बड़ा इंसान बनाऊं, कि मैं मतलब अपनी ज़िंदगी को खुश देखूं, अपने बच्चों में, अपनी ज़िंदगी में मेरे बच्चा ही मेरी संसार, जो मेरी एक पहचान बने अपनी जीवन में। देखा गाइस आपने, मैं मतलब बचपन से ही होशियार था, मम्मी को भी सिखाने लगा था मैं कि मम्मी क्या पढ़ाई करूंगा बचपन में, बड़ा होके करूंगा ना। गाइस पता है मैंने जब मैं वहाँ मतलब सिक्किम में था, जब जॉब करता था, तो मैंने वहाँ पे जब मम्मी को मिस करता था तो मैं कुछ लाइनें लिखता था। तो मैंने एक बार बैठ के कुछ लाइनें लिखी थी, मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ, मम्मी आपको भी, कि मतलब सबसे पहली बात तो वही कि पहले भी हंसते हुए देखा था, बचपन में भी, बड़े होने पे भी हंसते हुए देखा था। तो मतलब माँ तब बोलती थी कि अभी तुम छोटे हो बेटा, कर लो परेशान, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं परेशान करूँगी बुढ़े होने के बाद। तो मैं लिखता था कि मेरी हर जिद को मान कर अपनी ज़िंदगी को त्याग कर, संघर्ष था हर लम्हा, हर लम्हे को झेल कर, हंसती रही वो हमें हंसता हुआ देख कर, हर वक्त आँखों में चमक, हर वक्त चेहरे पर हंसी, कभी हारी न थी, कभी टूटी न थी, कभी झुकी न थी, कभी रुकी न थी, वो लड़ती रही, झगड़ती रही, वो रोती रही, वो सहती रही, हर जख्म को भर लिया, हर दर्द को सह लिया।
अब मैं एक बात आपको बताऊं, आपको इधर झेलने या सहने नहीं दूंगा आपको, ठीक है। तो गाइस यही कुछ ब्यूटीफुल लाइंस मैंने अपनी मम्मा के लिए लिखी थी, आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके बताना। और एक बात बताऊं ना, मेरे को सबसे ज़्यादा ना मेरी मम्मी तो मतलब पापा तो नहीं मारते थे इतना, लेकिन मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती थी गाइस। पता है क्यों मारती थी मम्मी इतना मुझे? बताओ आज। मारते नहीं तो तुम अच्छे कैसे बनते हैं? हाँ यार, ऊंचा कैसे उठते? देखो मारने से ही ऊंचा उठते हैं बहुत मार खाया मैं। माँ ही बच्चे की पहली सीढ़ी है, जब माँ ही अच्छा बनाएगी तभी तो बच्चा अच्छा बात बनेगा। बिल्कुल सही बात है यार। तो गाइस यही है कि एक चीज़ बस हमेशा ध्यान रखना कि जैसे जितनी भी जिनके भी हस्बैंड डिफेंस में, उनकी जो माँ हैं तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है गाइस। पता है वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके पास कोई नहीं होता जिससे वो शेयर करें। ऐसी मेरी माँ के पास भी नहीं था, फैमिली के लोग भी थे वो भी ऐसे ही है, वो भी झगड़ा करते हैं, ये सब करते थे, पापा रहते नहीं थे। लेकिन मेरी माँ सब कुछ झेल के आगे बढ़ती रही, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती रही। लेकिन मतलब अब ये हमने सोच लिया कि मेरी माँ को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, मेरी माँ को हमेशा खुश रखूँगा। जैसे मेरे डैडी खुश रहते हैं मेरे से, वैसे मेरी माँ को भी हमेशा खुश रखूँगा। और कुछ मम्मा कैसा हूँ अभी? ठीक हूँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मेरा बेटा बहुत है। थैंक यू मम्मा, लव यू। तो गाइस होप करते हैं आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। बाकी हर एक लेडी के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है गाइस, तो अपनी माँ को प्यार करो यार, उनसे सब कुछ शेयर करो, वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उनकी बातों को समझो, वो डांटती हैं, हर एक चीज़ करती हैं एक बच्चे के लिए। जो माँ कर सकती है अपने बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, वो हर एक माँ करती है गाइस। तो बस होप करते होंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करना, और लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाकी ग्रेट रेस्पेक्ट टू ऑल द लेडीज़ प्रेजेंट देयर। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।